हेलो दोस्तों, मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज में आपका स्वागत है। 90 के दौर में आप भी टीवी पर प्राइवेट एल्बम देखने के शौकीन थे तो एक गाना आप यकीनन भूले नहीं होंगे, पुरानी जीन्स और गिटार। जी हाँ, इस गाने ने उस दौर के युवाओं के बीच धूम मचा दी थी। मगर क्या आपको पता है कि इस सुपरहिट प्राइवेट एल्बम को लाने वाले उस लड़के के साथ क्या हुआ था? उसकी जिंदगी में हुए एक दर्दनाक हादसे ने उसको बर्बाद कर दिया था। चलिए हम आपको उस गायक के गुमनाम होने की कहानी सुनाते हैं। पुरानी जीन्स और गिटार गाने को हजारों बार सुन चुके कुछ लोगों को तो शायद ये भी पता नहीं होगा कि इस गाने को गाने वाला लड़का असल में हिंदुस्तानी नहीं, पाकिस्तानी था। जी हाँ, उसकी पहचान जानबूझकर छिपाई जाती थी। चलें आपको बताते हैं कि वो तो इंजीनियर था, फिर कैसे नसीब ने उसको सिंगर बना दिया। 22 अक्टूबर 1967 को पाकिस्तान के कराची में पैदा हुए इस सिंगर का नाम अली हैदर है। अली बचपन से ही भारतीय गायकों मोहम्मद रफी, किशोर कुमार, लता मंगेशकर और आशा भोसले को सुना करते थे। मगर इनके पिता खुर्शीद हैदर को संगीत बिल्कुल पसंद नहीं था। अली हैदर पिता से छिपकर दोस्तों की बहनों की शादियों में गाने गाया करते थे। पिता उनको इंजीनियर बनाना चाहते थे। एक बार पिता ने उनको गाते देख लिया तो घर पर बहुत डांटा। वो बोले कि तुमको गवैया बनना है या इंजीनियर। पिता के डर से वो इंजीनियर बनने की तैयारी तो करने लगे, मगर दिल में संगीत ही बसा था। इंटर पास हुए तो पिता ने NED यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में दाखिला करवा दिया और यहाँ से वो सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने लगे। पिता से छिप छिप कर अब भी गाने गाया करते। मगर एक दिन उनकी किस्मत अचानक पलट गई। एक टीवी शो की लॉन्चिंग होने जा रही थी। अली हैदर को वहां लाइव परफॉर्म करने का मौका मिल गया। उन्होंने गाना गाया तो लोगों की नजर में वो छा गए। बस यहीं से उनको बड़े लोगों का साथ मिल गया और वो प्रोफेशनल सिंगर बन गए। 1988 में उनका पहला एल्बम रिलीज हुआ, जाने जा सुन। पाकिस्तान में यह एल्बम बड़ा मशहूर हुआ तो उन्होंने अब अपना बैंड बना लिया, नाम रखा आकाश। अगले ही साल 1989 में इनका दूसरा एल्बम चाहत रिलीज हो गया। बस इसी एल्बम ने इनकी किस्मत बदल कर रख दी। अली हैदर के इस एल्बम पर भारत की मशहूर म्यूजिक कंपनी HMV की नजर पड़ गई। कंपनी ने मुंह मांगी कीमत पर उनके एल्बम को खरीदकर इंडिया में लॉन्च कर दिया। मगर कंपनी ने उनके पाकिस्तानी होने की बात नहीं बताई, न ही अली हैदर ने इस बारे में कभी कुछ कहा। लोग भी उनको भारतीय गायक ही समझते और उनकी आवाज अब पाकिस्तान से निकलकर भारत पहुंच गई। अब तो उनके एल्बम पाकिस्तान और भारत में साथ ही लॉन्च होने लगे। कामयाबी मिलती देख उन्होंने साल 1991 में तीसरा एल्बम रिलीज कर दिया, करार। ये एल्बम भी काफी हिट हुआ। मगर जिस एल्बम ने उनकी पहचान ही रातों रात बदल दी, वो तो अभी आना ही बाकी था। साल 1992 की बात है। अली अपने चौथे एल्बम की तैयारी कर रहे थे। एक दिन उनके एक करीबी मिलने आए और बोले कि मेरी एक कंपोजिशन है, तुम्हें अच्छी लगे तो तुम अपने एल्बम के लिए रख लो। अली ने सुना तो उनको वो इतना पसंद आ गया कि अपने एल्बम का सबसे खास गीत उसी को बना दिया। मगर आगे क्या होने वाला था ये तो खुद उनको भी पता नहीं था। साल 1993 में एल्बम रिलीज हुआ, नाम था संदेशा। उनको जो कंपोजिशन गिफ्ट में मिली थी वो गीत था पुरानी जीन्स और गिटार, मोहल्ले की वो छत और मेरे यार। इस गाने ने पाकिस्तान से ज्यादा भारत में धूम मचा दी। उस दौर के युवा इस गाने से खुद के पुराने दिन जोड़ बैठे और एल्बम सुपर हिट हो गया। अली हैदर भारत में बड़े पॉप स्टार बन गए। बच्चा बच्चा उनको पुरानी जीन्स वाले लड़के के नाम से पहचानने लग गया। एक पाकिस्तानी गायक के भारत में लाखों चाहने वाले हो गए। इसके बाद तो वो कामयाबी के 7वें आसमान पर पहुंच गए। उनकी बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए टीवी शो वालों ने उनको अपने शोज में किरदार देने शुरू कर दिए। यहां तक कि पाकिस्तान के फिल्म मेकर्स उनको फिल्मों में रोल देने लगे। इसी दौरान वो अपने दूसरे गीतों जैसे गोरे रंग का जमाना, कभी होगा ना पुराना आदि से भारत में धूम मचाते जा रहे थे। कुछ सालों तक सब कुछ बहुत अच्छा चलता रहा, मगर अचानक सब कुछ पलट गया। कहते हैं वक्त अच्छा हो या बुरा बदल जाता है।
अली की जिंदगी को भी एक दर्दनाक हादसे ने बदल डाला। चलिए हम बताते हैं कि उनके साथ आखिर हुआ क्या था जिसने उनको तबाह कर दिया। साल 2006 की बात है। इनकी शादी सबीका नाम की लड़की से हुई। दोनों की जिंदगी बड़ी खुशहाल बीत रही थी। शादी के 3 साल बाद साल 2009 में सबीका गर्भवती थीं। शुरू के महीनों में सब कुछ ठीक चल रहा था। दोनों माँ बाप बनने का सपना देख रहे थे। अचानक 5वें महीने जब चेकअप हुआ तो गर्भ में बड़ी समस्या आ गई। चिकित्सकों ने अबॉर्शन के लिए बोल दिया। उनका कहना था कि अगर डिलीवरी हुई तो मां या बच्चे में से कोई एक ही बच सकेगा। डॉक्टरों की सलाह पर अली और सबीका ने गर्भपात करवाने की तैयारी कर ली, मगर पहले बच्चे का मोह ऐसा था कि दोनों ने फैसला बदल दिया और बच्चे को दुनिया में लाने का निर्णय किस्मत पर छोड़ दिया। खैर 9वें महीने जब बच्चा हुआ तो दोनों को लगा जैसे दुनिया की सारी खुशियां उनको मिल गई। दोनों का बेटा सही सलामत दुनिया में आ गया था। अली ने नाम रखा हसनैन। सब बहुत खुश थे, मगर अभी वो दर्द मिलना बाकी था। बेटे को पैदा हुए अभी 24 घंटे ही बीते थे कि उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। सांसें उखड़ने लगी और शरीर नीला पड़ने लगा। डॉक्टरों ने उसको बचाने की बहुत कोशिश की, मगर उनके बेटे की मौत हो गई। इस खबर के मिलते ही अली हैदर बेसुध हो गए। बेटे की मौत के गम ने उनको डिप्रेशन में डाल दिया। वहीं कुछ लोग उसकी मौत को अली की पॉप गायकी से जोड़ने लगे और कहने लगे कि ये ऊपर वाले का श्राप है। अली हैदर की दुनिया उजड़ गई थी। उनको भी भरोसा होने लगा कि शायद लोग जो कह रहे हैं वो सही ही होगा। उन्होंने पूरी दुनिया के सामने गायकी हमेशा के लिए छोड़ने का ऐलान कर दिया। करियर के पीक पर उनके ऐलान ने सबको हैरान कर दिया। लोगों ने काफी समझाया, मगर वो नहीं माने और संगीत से नाता तोड़ लिया। सालों बाद जब बेटे की मौत के गम से होश संभाला तो फिर से गायकी याद आई। अब उन्होंने दोबारा शुरुआत करनी चाही, मगर पाकिस्तान में मौसीकी से नफरत करने वाले कई ग्रुपों ने उनका विरोध करना शुरू कर दिया। विरोध देख अली देश छोड़कर अमेरिका चले गए और वहां से अपना एल्बम रिलीज किया, मगर अफसोस देर हो चुकी थी। सालों तक गुमनाम रहे इस गायक को लोग भुला चुके थे और बेटे की मौत के गम ने उनका करियर बर्बाद कर दिया था। उन्होंने कई गाने गाए, मगर दोबारा पहचान बनाने में कामयाब नहीं हो सके। इन दिनों वो पत्नी और 3 बेटियों के साथ अमेरिका में रहते हैं और वहीं एफएम में छोटा मोटा शो करते हैं। कभी कभार कोई बुलाता है तो गाने भी गा लेते हैं, मगर 90 का सितारा अब गुमनाम हो चुका है। दोस्तों, आपको अली हैदर याद है या नहीं? उनका कौन सा गीत आपको पसंद आया था, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसी ही और स्टोरीज को जानने के लिए आप मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बस बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।